अभी जैसा किसी मित्र ने कहा कि हार के कई वो होते हैं, जीत के कई श्रेय लेने वाले होते हैं और हार के कई, अगर अभी नतीजे उलट गए होते, क्योंकि वोट परसेंटेज दोनों पार्टियों का बहुत मामूली सा फर्क है, हाँ। सीटों का फर्क है, 37 और 48 का। अगर मान लीजिए यही उल्टा होता तो हम सब कांग्रेस का गुणगान कर रहे होते कि क्या राहुल गांधी की स्ट्रेटजी थी और क्या संविधान और क्या दलित और क्या हुड्डा, आलोचना केंद्र में दीजिए, तो ठीक है, और हमारा काम भी ये करना नहीं। और मुझे लगता है सर भावनाओं में थोड़ा हम लोग भी बह गए थे, हम लोग भी कई चर्चाओं में ईमान कर चल रहे थे कि कांग्रेस का हाथ मजबूत है। बह नहीं गए थे, मैं बता रहा हूँ, बह नहीं गए थे, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हम पत्रकार लोग जहाँ सारे बैठे हुए विश्लेषक लोग, हम निर्णय नतीजा पहले खुद निकाल लेते हैं, फिर कारण ढूंढते हैं। हम फील्ड में भी जब जाते हैं रिपोर्ट करने, इलेक्शन कवर करने, तो ये देखते हैं, मान लीजिए मेरे मन में है बीजेपी को जिताना, तो मैं जाके बीजेपी का वोटर कौन है उसकी बात को ध्यान से सुनूंगा, और जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा तो मैं चल दूंगा। ये एक, और इसी वजह से हमारे अनुमान अक्सर गलत होते हैं। तो एक तो ये, तो मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं एक दो तीन कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। एक तो ये खरगोश वाली कहानी और कछुए वाली तो है कि खरगोश सो गया कि हमें तो जीतना ही जीतना है, और कछुआ निकल गया कि हमें जीतना है। उसको था कि हमें जीतना ही जीतना, कि हम तो जीत ही रहे हैं, और कछुए को था कि हमको जीतना है। तो बीजेपी ने तय कर लिया था कि हमको जीतना है, और कांग्रेस मान रही थी हम तो जीत ही रहे। तो ये तो खैर है ही। और मैंने पहले एक चैनल पे कहा था कि अगर जीता हुआ चुनाव हारना है तो उसके लिए बेस्ट कांग्रेस से सीखना चाहिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। और हारा हुआ चुनाव जीतना है तो बीजेपी सीखना चाहिए। ये भारतीय राजनीति में शोध का विषय है, जो राजनीति शास्त्र के साथ छात्र हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। एक अच्छा पीएचडी का विषय हो सकता है ये। एक फैक्ट है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी राहुल गांधी कांग्रेस बना रही है, लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऐसी बहुत बन चुकी है, हर चुनाव बाद बनती। मध्य प्रदेश की बनी थी, क्या हुआ? कोई हुआ कुछ कार्यवाही? बताओ। छत्तीसगढ़ में बनी, तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी खाली मतलब आई वॉश है, वरना फैक्ट तो सामने पड़े हुए हैं। कमेटी क्या करेगी? 17 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस हारी अपने बागियों की वजह से, और 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां बागी लगभग सेकंड नंबर पे है, वो जीत रहा है, और जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो बहुत पीछे है उससे। तो इसमें लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, तो सारे आंकड़े हैं, ये तो सामने। देखो टिकट किसने बांटे भाई। कालका सीट 11,000 से रिबल को मिले 32,000 और 11,000 से हारी कांग्रेस। पुंडरी कांग्रेस तीसरे नंबर थी और रिबल 40,000 वोट से सेकंड नंबर पे था। राया मार्जिन 4,500 का, रिबल ने 12,000 पाए। मैं आम आदमी पार्टी बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उनके अपने रिबल सीधे जिनके टिकट कटे। गोहाना मार्जिन 10,000 का, रिबल को 15,000 मिले। सफीदों मार्जिन 4,000 का, रिबल को 29,000 वोट मिले। दादरी मार्जिन 2,000 का, रिबल को मिले 6,000। तिगांव कांग्रेस केम थर्ड, कांग्रेस रिबल गॉट 57,000। अम्बाला कैंट कांग्रेस केम थर्ड, कांग्रेस रिबल गॉट 53,000 वोट्स एंड शी लॉस्ट बाय 7,000 वोट। और वो ये रुबल है अम्बाला कैंट ने, जिसको पिछली बार भी टिकट काट दिया था। शैलजा जी ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना के उसका टिकट नहीं उसका कटवाया, और इस बार भी कटवाया। अब वो निर्मल सिंह की बेटी है, हाँ। समझे? तो उचाना कला के 39 वोट से कांग्रेस हारी और रिबल को मिल गए 32,000 वोट। भादरा में यही हुआ है, 7,500 से हारे, 27,000 मिले। महेंद्रगढ़ में मार्जिन 2,000, रिबल को 21,000। सोना मार्जिन 11,000, रिबल को 70,000। बल्लभगढ़ कांग्रेस चौथे नंबर पे आई, रिबल जो है वो सेकंड नंबर पे है, उसको 44,000 वोट मिले शारदा राठौर को, और जिसको कांग्रेस से टिकट किया उसको 17,000 वोट मिले। माननीय केसी वेणुगोपाल जी ने अपनी किसी जानने वाली महिला को दिया। तो केसी वेणुगोपाल को हरियाणा का कितना पता है भाई? हरियाणा का हाँ भी पता है उनको, वो तय करेंगे टिकट कहाँ मिलेगा। रानिया मार्जिन 4,000 का, रिबल को 36,000 मिले, और बहादुरगढ़ का यही हाल है। तो ये तो 17 सीटें तो आप ऐसे ही लूज कर गए, जहां आपकी बागी थी उनको आप मना नहीं सके, समझा नहीं सके, कर नहीं सके। भाजपा ने उसको मैनेजमेंट किया। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है जो रामपाल जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सारा चुनाव हुड्डा के इर्द गिर्द हो गया। पूरा चुनाव में किसान मतलब हो गया जाट। पहलवान के मुद्दे को आप महिला का मुद्दा नहीं बना पाए, अब पहलवान करते रहे। अगर आप उसको महिला अस्मिता का मुद्दा बनाते तो पूरे हरियाणा की महिलाओं से कनेक्ट होता। आपने विनेश फोगाट को एक पहलवान के प्रतीक बना के जाट, वो भी जाटों में चला गया। और तीसरा आपका जो है जवान, तो जवानों में उन्होंने मैनेज कर लिया अग्निवीर को तमाम सारी चीज़ें जो है कंपनी से वो नीतियाँ घोषणाएं करके हम सब नौकरी देंगे। फिर दलितों की जहाँ तक बात है, लोकसभा चुनाव में करीब 68% दलितों का वोट कांग्रेस को मिला था। इस बार वो बट गया,
कांग्रेस को मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, लेकिन बड़ा सेक्शन बीजेपी को चला गया। क्यों गया? इसका कारण है शैलजा, उसका कारण नहीं है। शैलजा तो खाली एक परसेप्शन लेवल पर उन्होंने किया। शैलजा मालचा मार की दलित हैं, जो 10% जो वो डीएससी वाला जो बताया अवधेश जी ने, वो फैक्टर जो कमजोर दलित वर्ग है जिसको बीजेपी ने क्लासिफाई करके उनको एक अलग श्रेणी में डाला है, उस वो, और दूसरा जो है बहुत सारे जो दलित नेता, आप कोई दलित फेस आगे कर ही नहीं पाए। और जो अखिलेश के साथ 2022 में हुआ था कि लगा कि अखिलेश जी जीत रहे हैं, हम सब भी मान रहे थे जीत रहे हैं, और पूरा जो है, जो रामपाल जी का कहना है, जो दूसरा वर्ग था वो वापस पोलराइज हो गया बीजेपी की तरफ। वही यहाँ हुआ। वो 10 साल एक कांड का जिक्र करना भूल गए, नूहू की बात कर रहे थे। कौन कर रहा था? आपने किया था। थोड़ा जल्दी से। असली नूहू से ज्यादा काम नूहू ने काम नहीं किया, नूहू काम किया मिर्चपुर ने। हाँ, मिर्चपुर का जो प्रचार किया बीजेपी ने, जो हुड्डा के कार्यकाल में मिर्चपुर का जो जहां वो दलितों पर अत्याचार हुआ था और हत्याएं हुई थी, उसका जो प्रचार किया वो पूरे हरियाणा में घूमा है। तो ये सारे, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं था। तो कुल मिला के पूरा मैनेजमेंट फेल आपका, कैंडिडेट सिलेक्शन फेल, और तीसरा सामने वाले की ताकत को आप आंक नहीं पाए कि वो कितने गहराई से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस चुनाव जीता हुआ हारी है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हाल ये है कि जैसे पहले हुआ वैसे अभी होगा, और ये फाइल बंद हो जाएगी जब 2029 में 6 महीने बचेंगे चुनाव के, तब हरियाणा की फाइल खुलेगी। उस दिन भी ये बात कही थी आपने, जिस दिन सारी फाइलें बंद हो जाती है वहाँ। और राहुल गांधी के पास, बस लास्ट करके, मोदी के पास एक अमित शाह है जो पूरी चीजें अपने हाथ में रखते हैं, आरएसएस है जो चाहे कितनी नाराजगी हो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। राहुल गांधी के पास उनकी पार्टी ही नहीं है और रणनीतिकार तो कोई है ही नहीं। और कांग्रेस में चुनाव कैंडिडेट लड़ता है, बीजेपी में चुनाव पार्टी लड़ती है, इसलिए उनका कमजोर कैंडिडेट भी जीत जाता है, इनका खाली मजबूत कैंडिडेट जीतता है जो चुनाव लड़ता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।